डियर स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 10 प्रश्नावली 1.2 मैथमेटिक्स का अध्ययन करने वाले हैं। जैसा कि आप सवाल देख सकते हैं, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले इस चैप्टर को हम लोग हल करने से पहले कुछ संख्याओं के बारे में हम लोगों को जानकारी होना बेहद जरूरी है, तभी जाकर के इस चैप्टर को हम लोग आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी संख्या के बारे में हम लोग को जानकारी होना चाहिए। तो सबसे पहले एक संख्या है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या परिमेय संख्या परिमेय संख्या के बारे में सबसे पहले जानकारी होना जरूरी है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? सबसे पहले तो परिमेय संख्या हम उसको कहते हैं जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। सबसे पहला चीज, जहां ये q है ना, ये q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। q बराबर 0 ना हो, और p और q जो है, p और q वो क्या हो? पूर्णांक हो। p और q क्या हो? पूर्णांक हो। ठीक है। और pq का HCF जो है, HCF यानी मस, वो क्या आना चाहिए? मस 1 आना चाहिए, तभी वो परिमेय संख्या होगा। ठीक है। तो इस चैप्टर को हम लोग आसानी से देखते हैं, समझते हैं किस तरह से हम लोग बना सकते हैं। क्योंकि चैप्टर देखने में टफ है लेकिन टफ है नहीं। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को कि हमको सिद्ध करना है कि √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हल। क्या लिखते हैं? हल। ठीक है। और ये जो परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, सबसे पहले इसका हम लोग विपरीत मान लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हम लोग इसको परिमेय संख्या मानते हैं। परिमेय संख्या है, मान लिया। ठीक है। अब जब परिमेय संख्या है तो √5 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। क्योंकि ये परिमेय संख्या हमने माना, इसलिए परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है। लेकिन इसमें कुछ शर्त है जो हम लोगों को यहाँ पे लिखना होगा। जो क्या होना चाहिए? जहां q बराबर, सबसे पहला 0 नहीं होना चाहिए, q बराबर 0 ना हो, और pq जो है वो क्या होना चाहिए? पूर्णांक हो। पूर्णांक हो। ठीक है, पूर्णांक हो। तथा pq का HCF जो है वो क्या आना चाहिए? pq का HCF 1 आना चाहिए। इतनी कंडीशन है परिमेय संख्या होने के लिए, ये सभी कंडीशन। अगर इस कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन मैच नहीं करेगा, मतलब वो परिमेय संख्या नहीं है। तो चलिए सिद्ध करके देखते हैं हम लोग इसको किस तरह से करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने लिखा √5 एक परिमेय संख्या माना। तो जब परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग बराबर में p/q दे सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है। तो इसको सबसे पहले आप यहाँ पे क्या हल हो सकता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले हम लोग इसके नीचे बट्टा 1 होता है। ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स होता है तिरछे गुना, तिर्यक गुना। ठीक है। तो अगर इस p को हम 1 से गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? हमारा आ जाएगा p। ठीक है। बराबर इस q को √5 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा √5q। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग जो है लिखेंगे कि दोनों तरफ, क्या लिखेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। ठीक है। ये दोनों तरफ जब हम लोग वर्ग करेंगे तो क्या होगा? p पर वर्ग करेंगे, यहाँ p पर, तो ये हो जाएगा हमारा p²। क्या हो जाएगा? p²। बराबर इसको जब हम लोग वर्ग करेंगे, ठीक है, तो √5 को वर्ग स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? √5 इंटू √5 यानी कि √25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल क्या आता है? 5 होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 5। और q का वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? q²। इस तरह से अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा हुआ वो समीकरण जो है सो 1 हो गया। क्या हो गया?
समीकरण 1 हो गया। बारी बारी से हम लोग इसको देखते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पी स्क्वायर है उसका बराबर है 5q², और 5 और q जो है इसका गुणज है। q स्क्वायर का गुणज क्या है? 5 है। यानी कि ये जो 5 है, आप देख सकते हैं ये जो 5 है वो p के नीचे जब जाएगा तो बट्टा 5 हो जाएगा। तो इससे हम लोग को सिद्ध होता है कि p जो है, p स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित है। ठीक है, किस तरह से आप देख सकते हैं, इसको हम समझाते हैं आपको अच्छा से। एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हमने लिया यहाँ पे पी स्क्वायर बराबर, यहाँ पे हम लोग दिए 5q²। अब अगर हम q स्क्वायर बराबर लिखते हैं तो हम क्या, पहले एक लाइन को खींचेंगे, उसके जिसके साथ गुणज रहता है वो कहाँ जाता है? नीचे जाता है, ये नीचे चला जाएगा। और पी स्क्वायर क्या है? ये हमारा ऊपर आ जाएगा। ये जो पी स्क्वायर है वो हमारा ऊपर आ जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि 5 जो है वो पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे पी स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। तो हमारा पी भी जो है वो 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक है, 5 से विभाजित होगा। ठीक है, इतना तक समझ गया अभी। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि फिर से हम लोग लिखेंगे पुनः। क्या लिखेंगे? पुनः माना कि P बराबर, ये जो P है हमारा, ये P है, इसको हम लोग मान लेंगे, माना कि P बराबर हम मान लेते हैं 5R, या कुछ भी आप लिख सकते हैं, 5R मान लिए। ठीक है, तो हमने माना कि P बराबर, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने माना कि P बराबर 5R²। तो उसी तरह से हम लोग करेंगे जिस तरह से यहाँ पे लिखे थे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। इसमें भी दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो लिख देंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर हमारा क्या आ रहा है? तो दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पे p का वर्ग p² हो जाएगा, और ये जो 5r है, 5r, इसका वर्ग होगा 5 का 25 हो जाएगा, और r² का वर्ग हो जाएगा, r का वर्ग होगा r²। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो p² है, ये p² का मान को पुट कर देंगे, रख देंगे। ठीक है, समीकरण 1 से। तो यहाँ पे हम लोग इस p² के जगह पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ क्या है? p² का वैल्यू 5q²। तो यहाँ पर लिखेंगे 5q² बराबर 25r² हमारा हो गया। ठीक है, समीकरण 1 से क्या लिख देंगे? समीकरण 1 से पुट कर दिए हम लोग। अब इसको काट देंगे, 5 पचे 25, 5 पचे 25। तो आप देख सकते हैं कि हमारा आ गया q², क्या गया हमारा? आ रहा है q² इक्वल टू 5r², 5r²। ठीक है, 5r² आ गया। अब आप देख सकते हैं कि r का ये जो है 5 जो है, ये 5 जो है वो r का गुणज है। तो ये q का क्या होगा? विभाज्यता में जाएगा, भाग में जाएगा। यानी कि q जो है, q² जो है, ये हमारा 5 से क्या हो रहा है? विभाज्य हो रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि q² जो है 5 से विभाजित है, क्या है? विभाजित है, अतः इसलिए q भी हमारा जो है वो 5 से विभाज्य होगा, ठीक है, विभाज्य होगा। अब आप देख सकते हैं ये समीकरण हमारा क्या है? 2 है। ये समीकरण हमारा ये वाला क्या है? 2 है, समीकरण 2 है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि P किससे विभाजित हो रहा है? 5 से। यहाँ पे Q किससे विभाजित हो रहा है? 5 से। यानी कि P और Q जब हमारा 5 से विभाजित हो रहा है, ठीक है, तो P और Q का HCF क्या हो जाएगा? P और Q का HCF जो है वो हमारा क्या हो जाएगा भैया? P और Q का HCF 5 होगा। जब कोई दो संख्या सेम अंक से विभाजित हो तो जान जाइए कि वो इसका क्या है? HCF है। क्या है? HCF है।
जबकि हमको क्या चाहिए, एचसीएफ परिमेय होने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, परिमेय होने के लिए हमको एचसीएफ 1 चाहिए। क्या चाहिए? 1, जो कि 5 जो है 1 के बराबर नहीं है। तो ये हमारा परिमेय संख्या सिद्ध नहीं हुआ। ये जो √5 हम माने, ये हम जो माने ये क्या है, गलत मान लिए कि ये परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या नहीं है, √5 जो है अगर परिमेय संख्या नहीं है, तो ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम लोग लिखेंगे इस तरह से। तो हम लिखेंगे कि यह जो हम माने, यह जो चीज हम माने कि परिमेय संख्या √5 क्या है, परिमेय संख्या, तो ये गलत है। तो हम इसको लिखेंगे यह हमारे अवधारणा, अवधारणा मीन्स मानना, जो हमने माना, अवधारणा अवधारणा के विपरीत है। अवधारणा के विपरीत है, मतलब जो हम लोग माने अवधारणा वो गलत हो गया, विपरीत है। ठीक है, इसलिए √5 क्या है, इसलिए √5 क्या है, हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, संख्या है, यही हम इसको प्रूव्ड लिख देंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। हो सकता है कि थोड़ा राइटिंग में प्रॉब्लम है, तो अभी थोड़ा दिक्कत होता है नया नया में राइटिंग में, फिर धीरे धीरे सुधार में आ जाएगा तो अच्छा लगेगा। चलिए, कुछ कमी होगा तो कमेंट करें अगर इस सवाल के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो उसमें अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन को बताया, उसमें सिर्फ √5 को सिद्ध करना था। ठीक है, जबकि इसमें जो है वो है 3 + 2 √5। ठीक है, क्वेश्चन देखने में तो बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। और इसी क्वेश्चन के आधार पे आगे जो जो भी क्वेश्चन है वो आपको टाइप करना है सिर्फ, और समझना है। सबसे पहली बात तो एक बात इस चीज को आप समझ लीजिए कि अपरिमेय संख्या जो होता है, क्या है, अपरिमेय संख्या जो होता है, ठीक है, वो कभी भी बराबर नहीं हो सकता है परिमेय संख्या के। इस बात को ध्यान में रखिएगा, कभी बराबर, परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, इस बात को आपको नोट कर लेना है। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। ठीक है, हल लिखेंगे और लिखेंगे कि माना कि, जैसे उसमें पिछला क्वेश्चन में हमने माने उसी तरह से इसमें भी मानेंगे, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, हमने मान लिया। ठीक है, संख्या है। तो जब हम परिमेय संख्या किसी भी संख्या को मानते हैं तो उसको हम लोग तब p/q के रूप में लिखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए 3 + 2 √5 वो जो है वो किस रूप में आएगा, p/q के रूप में आएगा। ठीक है, जहां जहां हम लिख सकते हैं कि q = 0 नहीं होना चाहिए, q = 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं, हल करते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है 3 + 2 √5, 3 + 2 √5, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि ये जो हमारा 3 है वो यहाँ पे प्लस में है। किस चीज में है, प्लस में है। ठीक है, प्लस में है, तो इसको हम लोग साइड चेंज करेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, जब ये 3 उठ करके इधर चला जाएगा
तो यहाँ पे चिन्ह को चेंज कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2√5 बराबर P/Q, और ये उठ के चला जाएगा इधर, तो इधर हम इसको लिख देंगे -3। ठीक है, -3 लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास क्या बच गया, इधर बच गया 2√5, यानी ये दोनों की क्या चीज में है, गुना में है। तो आप देख सकते हैं कि 2 और √5 हमारा ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, ये जो 2 है और √5 है, ये क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो 2 को भी हम लोग वापस इधर लाएंगे। ठीक है, तो 2 को जब हम साइड चेंज करेंगे तो हमारा बच जाएगा √5 इक्वल टू P/Q -3, और ये दो गुना में है तो इधर लाके क्या चीज में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, बस क्वेश्चन आपका लगभग बन गया है। आप देख सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि P, Q, -3, 2 ये सारे क्या है, पूर्णांक है। क्योंकि हमने माना है कि जब कोई हमारा परिमेय संख्या होता है तो उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि ये P और Q जो है सो क्या रहता है, पूर्णांक रहता है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि अपरिमेय संख्या, ठीक है, बराबर परिमेय संख्या। हमारा तो यही आ रहा है, परिमेय संख्या। ठीक है, आप देख सकते हैं ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है √5, और इधर जितना भी संख्या है वो सब क्या है, परिमेय, क्योंकि ये सब पूर्णांक है। जो पूर्णांक रहता है वो परिमेय संख्या होता है, जो कि बराबर आ रहा है, ये अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, जो कि असंभव है। क्या है, असंभव, कभी बराबर हो ही नहीं सकता है, असंभव है। ठीक है, अतः हम लिख सकते हैं कि हमने जो माना था, ठीक है, माना था वह क्या है, गलत है। जो हमारा मानना था वो क्या है, गलत है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों मान लिया ऐसा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या, इधर जो भी चीज आया वो परिमेय है। जबकि परिमेय और अपरिमेय, हमने अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ही बताया कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी आपस में बराबर नहीं हो सकता, असंभव है। और यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। इसलिए ये पूरा संख्या जो है 3 + 2√5, ये क्या है, हमारा एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम लोग लिख देंगे प्रूव्ड, मतलब साबित हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन है हमारा अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय है। क्या है, इसमें 3 क्वेश्चन है, हम लोग बारी बारी सॉल्व करेंगे। जिसका पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन है 1/√2 को सिद्ध करना है कि अपरिमेय है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, देखते हैं, सिद्ध करते हैं। ठीक है, यहाँ सिद्ध करने से पहले हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। हल लिखेंगे, अब माना, हम लोग फिर मानेंगे, एकदम सेम पहला क्वेश्चन जैसा है। माना कि 1/√2 जो है वो परिमेय संख्या है। मान लीजिए कि ये क्या है, परिमेय संख्या है, जैसे पहला क्वेश्चन में हमने मारा था, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, मान लिया कि, तो परिमेय संख्या जब होता है कोई भी संख्या, तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, तो 1/2 को हम लोग क्या 1/√2 को क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग परिमेय संख्या इसको मान रहे हैं। अब इसका कुछ शर्त होता है, कंडीशन होता है, हमने बताया है। ठीक है, उस कंडीशन को भी यहाँ लिखना होगा कि जहाँ Q बराबर क्या हो, जहाँ Q बराबर 0 नहीं हो। ठीक है, PQ क्या हो, पूर्णांक हो, PQ क्या हो, पूर्णांक हो, और HCF जो है
PQ का HCF जो है वो 1 आना चाहिए, ये शर्त है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 बट्टा रूट अंडर रूट 2 है और यहाँ पे P बटा Q। तो ये क्या हम करेंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देख सकते हैं कि अगर हम लोग Q से 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा Q बराबर, अगर रूट 2 को हम लोग P से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 2P, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग दोनों तरफ वर्क करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे कि दोनों तरफ, जैसे हमने पहला क्वेश्चन में लिखा था, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, करने पर। अब देख सकते हैं कि अगर इसमें हम वर्क करते हैं और इसमें वर्क करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। इसको वर्क करते हैं तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर और ये हो जाएगा रूट 2 को रूट 2 से वर्क करेंगे तो 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा पी स्क्वायर, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा आ गया क्यू स्क्वायर और बराबर क्या आ गया, क्यू स्क्वायर के बराबर आ गया 2P स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, ये 2 जो है वो P स्क्वायर का गुणज है, ठीक है। यानी कि ये 2 जब गुणज है तो ये 2 जब इधर आएगा तो ये भाग में आ जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 2 जो है, आप देख सकते हैं ये जो 2 है वो किसको विभाजित करता है, क्यू स्क्वायर को। 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, ठीक है। क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 जो है वो क्यू को भी विभाजित करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा, ठीक है, करेगा। तो ये जो है हमारा क्या है, ये समीकरण 1 हो जाएगा, ये वाला, ये जो हिस्सा है वो समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। तो जैसे हमने पहला क्वेश्चन में माना था, फिर हम लोग पुनः मानेंगे, पुनः, ठीक है। क्या मानेंगे, माना कि Q इक्वल टू 2R मानते हैं, ठीक है। Q इक्वल टू 2R मानते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग लिखेंगे, इसको फिर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तरफ दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है। तो यानी कि दोनों तरफ इधर भी और इधर भी वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और इधर वर्क करेंगे तो यह होगा 2 दूना के 4R स्क्वायर, यानी कि 4R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये जो है अब हम इसको क्या करेंगे, ये हमारा जो है आप देख सकते हैं कि जो क्यू स्क्वायर आया, ये क्यू स्क्वायर को हम लोग जो समीकरण 1 में हमारा आया है उसका मान पुट कर देंगे, ठीक है। जो क्यू का मान ये आ रहा है, इसका मान क्यू बराबर 2P स्क्वायर पुट कर देंगे, तो हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से क्यू स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 2P स्क्वायर। समीकरण 1 में है क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2P स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 4R स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको काट सकते हैं, 2 दूना के 4, तो हमारे पास क्या आ गया, अब देख सकते हैं हमारे पास आ गया P स्क्वायर इक्वल टू 2R स्क्वायर, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि 2 जो है वो R का गुणज है, तो P का क्या होगा, भा, भाग लगेगा P में, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि 2 जो है वो P स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, करता है, ठीक है, विभाजित करता है, इसलिए 2 जो है वो P को भी विभाजित करेगा, P को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, ठीक है, विभाजित करेगा। ये हमारा समीकरण 2 हो गया, ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे P को विभाजित कर रहा है 2 और यहाँ पे Q को भी विभाजित कर रहा है 2, यानी कि दोनों P और Q दोनों को, यानी कि P और Q दोनों को विभाजित कर रहा है, इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा भैया, HCF हो जाएगा 2, जबकि हमको HCF क्या चाहिए था, हमको चाहिए था 1। आप देख सकते हैं यहाँ पे HCF हमको क्या चाहिए था, 1, जो कि बराबर नहीं है 1 के, ठीक है।
तो हम लोग लिखेंगे कि हमने जो कल्पना किया, ठीक है, वह विरोधाभास है। जो हमने माना मतलब कल्पना किया वह क्या है, विरोधाभास है। इसलिए इसलिए 1/√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। 1/√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सेम पहला क्वेश्चन के जैसा ही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग हल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हल। ठीक है, और मानते हैं कि माना कि 7/5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लिया। ठीक है, जब इसको हम लोग मानेंगे तो परिमेय संख्या होने का शर्त ये है कि 7/5 को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q सह अभाज्य हो। सह अभाज्य का मतलब जिसका गुणनखंड जो है HCF जो है 1 आवे। ठीक है, इसको अगला लाइन में हम लोग लिखेंगे कि ये जो 7 है वो √5 का गुणज है। ठीक है, 7 जो है √5 का गुणज है। तो 7 यहाँ से ये जब गुना में है तो ये इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं √5 = P/7Q। चलिए ये क्वेश्चन आपका बन गया। आप देख सकते हैं कि इधर √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, जबकि इधर जो भी है वो क्या है, सब पूर्णांक है। पी क्यू पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है। ठीक है, और जब ये सब पूर्णांक रहता है तो आप देख सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या और इधर परिमेय संख्या है, जो कि संभव नहीं है कभी भी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर हो जाए। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि अपरिमेय अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या बराबर है क्या है, परिमेय संख्या के। ठीक है, जो असंभव है, कभी बराबर हो ही नहीं सकता है, असंभव है। अतः हमने जो माना था कि 7/5 एक परिमेय संख्या है जो विरोधाभास प्रतीत हो रहा है। विरोधाभास है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 7/5 एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 6+√2 को साबित करना है, सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। और ये इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न भी है। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल लिखने के बाद लिखेंगे कि माना कि ठीक है 6+√2 एक परिमेय संख्या है, मान लिया। ठीक है, तो ये क्या होगा, जब ये परिमेय संख्या है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 6+√2, ठीक है,
बराबर पी बटा क्यू। किस रूप में लिख सकते हैं? पी बटा क्यू रूप में, ठीक है। जहां हम लोग लिखेंगे कि क्यू बराबर 0 ना हो, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी संख्या जो लिखते हैं कंडीशन, वो सारे कंडीशन यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम कर सकते हैं कि ये 6 को जो है वो इस साइड ला सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा? अंडर रूट 2 इक्वल टू पी माइनस क्यू, और ये 6 प्लस में है, इधर लाके क्या में हो जाएगा? माइनस में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पी क्यू और 6 ये एक पूर्णांक है जो परिमेय संख्या को दर्शाता है। तो कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे कि अपरिमेय संख्या, क्या लिख सकते हैं? अपरिमेय संख्या जो आया है अंडर रूट 2, वो बराबर आ रहा है परिमेय संख्या के, परिमेय संख्या के बराबर आ रहा है, ठीक है। जो संभव नहीं है, जो संभव संभव नहीं है, मतलब असंभव है, संभव नहीं है, ठीक है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि हमने जो माना हमने जो माना, ठीक है। क्या माना भाई? कि माना, देखिए यहाँ पे क्या माने थे हम लोग कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है जो विरोधाभास है। हमने जो माना वो विरोधाभास है, मतलब जो हम मान रहे थे वो गलत मान रहे थे, वो सही नहीं हुआ, विरोधाभास है, ठीक है। विरोधाभास है, अतः अतः ठीक है, 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है सो ये पूरा चैप्टर को समझ गए होंगे। अगर चैप्टर अच्छा लगा होगा तो नया नया चैनल है भाई, आप लाइक कर दें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और बेल आइकन को दबा दें ताकि अभी जो भी हम वीडियो डालेंगे वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए और आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। और दोस्तों में शेयर भी करें, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं, उसका वीडियो फिर से बना देंगे, ठीक है। चलिए, तो धन्यवाद।